मारवाड़ राजवंश, मारवाड़ राजवंश, ठीक है। और इस राजवंश में भी जो मुख्य था वो था राव सिंहा, सिंहा, ठीक है। और इनके लिए भी अलग अलग कीमती है। एक को कहता है कन्नौज का शासक, कन्नौज का शासक कौन था? जयचंद घेड़वाल, जयचंद घेड़वाल। ये जो जयचंद घेड़वाल है किसके पिता है? संयोगिता का पिता है। और संयोगिता कौन थे? पृथ्वीराज चौहान की पत्नी ना, बाद में बड़ी पत्नी। तो पहले तो ये तो ननिहाल में कोई चिटिंग हुई थी। तो जयचंद घेड़वाल है, इनका पुत्र था राव सिंहा, ठीक है ना। जयचंद अपन चौहान वंशपदन दिमाची पढ़ा। तो जयचंद घेड़वाल की जो पुत्री थी संयोगिता, इसको कौन लेता था? पृथ्वीराज चौहान लेता था। और इस घोड़े को लेकर कहता है नाट्यहंबा नामक घोड़ा। तो जयचंद घेड़वाल क्या करता था? पृथ्वीराज चौहान पर अटैक करता है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी दोनों भी विरोधी थे। तो अब क्या करता है मोहम्मद गौरी ने जयचंद पर, यानी पहले तो ये साथी था इनका जयचंद घेड़वाल का, लेकिन अब कन्नौज पर क्या करता है मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है और स्वयं जयचंद घेड़वाल को मार देता है। जयचंद घेड़वाल का पुत्र था राव सिंहा। अब ये क्या करता है कन्नौज से कहां जा रहा था? गुजरात, द्वारकाधीश मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर कट है गुजरात। और द्वारका मंदिर में जावे कि हे द्वारकानाथ आगे वंश बढ़ाओ। तो ये जब राजस्थान से होकर के जाता है तो राजस्थान में एक शासक था जय सिंह, और जय सिंह परेशान था किससे? यानी अमरकोट, अमरकोट यानी पाकिस्तान से जो क्षेत्र रहता है यहां से था लाखा, लाखा से परेशान था। और था मेर जाति से, एक अलग जाति थी मेर जाति, इनसे परेशान था। तो ये जय सिंह वगैरह है राव सिंहा से क्या करता है? सहायता मांगता है। राव सिंहा ने कहा कि मैं जिस काम के लिए जा रहा हूं पहले तो मैं द्वारका जाऊंगा और वापस आऊंगा तो आपके साथ जो भी थे वो करूंगा। और वापस आने के बाद में राव सिंहा ने लाखा को भी मार गिराया और इनके साथ में भी युद्ध किया। और युद्ध करने के बाद में जय सिंह ने अपनी पुत्री, यानी पहले लाखा को मार गिराया था, तो लाखा को मार गिराया तो जय सिंह अपनी पुत्री का नाम था पार्वती, और पार्वती का विवाह किसके साथ कर देता है? राव सिंहा। चलो वही साधारण काम तो ठीक है। और उसके बाद में राव सिंहा मेर जाति के साथ युद्ध करते हैं तो वीर गति को प्राप्त करते हैं। पहली कहानी आम ले कन्नौज शासक तो जयचंद घेड़वाल, ठीक है। और जयचंद घेड़वाल की पुत्री थी संयोगिता, संयोगिता। और इन्हें पृथ्वीराज चौहान ले गए। तब पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के बीच हमेशा क्या थी? दोस्ती थी। जयचंद घेड़वाल देखो, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध था। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जब युद्ध हुआ था तो जयचंद घेड़वाल ने इनका सहयोग किया था। तब मोहम्मद गौरी को यह पता चल गया कि जयचंद घेड़वाल एक कमजोर शासक है और मेरा सहयोग कर रहा है। पृथ्वीराज चौहान को मारने के बाद में कहा जाता है कि इसी वंश के या मोहम्मद गौरी ने, क्योंकि एक कहते हैं पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी दोनों साथ में मरते हैं, ठीक है ना। लेकिन अलग कहानी के कारण मोहम्मद गौरी क्या करता है? जयचंद पर फिर से आक्रमण करता है दोबारा। पहले दिन का साथी था लेकिन इस पर आक्रमण कर देता है कन्नौज पर, जयचंद को मार देते हैं। तो जयचंद का जो पुत्र है राव सिंहा, ये कन्नौज कर रहे हो, हाँ कन्नौज कर रहे हैं, कन्नौज एमपी में, एमपी ठीक है। कन्नौज एमपी में, कन्नौज में पृथ्वीराज राठौर छत्रपति छिपरा नदी किनारे। और राव सिंहा कहां जा रहा था? द्वारका। तो राजस्थान से होकर के जा रहा था। तो बीच में राजस्थान में एक जो अलग अलग प्रशासक हो गए थे, तो यह हमारे जैसलमेर के आसपास के क्षेत्र में मारवाड़ में जय सिंह नाम का एक कोई शासक था। और जय सिंह अमरकोट का एक है लाखा, इनसे परेशान था, और एक मेर जाति से परेशान था। तो जय सिंह राव सिंहा से सहायता मांगता है। तो राव सिंहा कहता है पहले मैं द्वारका जाकर के जब वापस आऊंगा तो आपका सहयोग जरूर करूंगा। और राव सिंहा वापस आने के बाद जय सिंह का क्या करता है? सहयोग करता है और अमरकोट के लाखा को मार गिराता है। इसको मारने के बाद में जय सिंह ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह किसके साथ में कर देता है? राव सिंहा के साथ में। और उसके बाद मेर जाति से युद्ध करते हुए राव सिंहा वीर गति को प्राप्त करता है। पहली बात मारवाड़ पहला बीकानेर भी आता। अब वर्तमान में जोधपुर, पाली, मेड़ता वगैरह आसपास क्षेत्र है। पहले तो बीकानेर है, जैसे में मारवाड़ में, ठीक है। हाँ अब आज बीकानेर राठौर वंश अलग है, बीकानेर रियासत अलग होगी। मारवाड़ में जोधपुर है, पाली है, आसपास सिरोही वगैरह, ठीक है। और एक है यहाँ का एक था समन, नाम मेरे को याद नहीं। और इनकी जो रानी थी ये थी गर्भवती, ठीक है।
और ये यहाँ से घूमने के लिए जाता है तो पीछे से अपनी रानियों और दाई माँ तो डिलीवरी करा दो। दाई माँ पे जब भी कोई यानी पुत्र है चाहे पुत्री हुआ है, रानी है चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, पहला जो टाइम क्या देता, टाइम देता खुद ही परछाई छिया यानी खड़ा रहता और छाया मापता कि कितना आंगल है, तो बूटे भी आज बता दे, माता आदि बता दा यानी आंगल दे बता देता कि इतना बच्चे एकदम मीटर बराबर बता दे। तो उन्होंने सामत ने कहा था कि जो भी हो तो उस समय जो आपकी जो परछाई होती है वो परछाई माप लेना। तो मैं उसके बाद में ज्योतिष से इसका जो नामकरण वगैरह पूछ लेता हूँ। अब क्या होता है, उस रानी के एक पुत्र हो जाता है और पुत्र होने के बाद में काय करे सिगले खुशी मना थाली बजाना शुरू किया कि गुड़ बांटना शुरू किया, शायद भूल गया शायद चटकी सिगला ने। और जब टाइम बीत जाता है उसके बाद में दाई माँ को याद अरे यार अपन ने टाइम रुक गया तो टाइम चेक करी तो साथ और भी थी रानियां ठीक है। अब आज की छाया भाई माप लो थे और बात छाई मापन भी छाया कहीं जो समय में परिवर्तन हुआ, परिवर्तन हुआ या कोई। और परिवर्तन होने के बाद में जैसे ये वापस घर आता है तो इन्होंने इस टाइम को पूछा और ज्योतिष के पास जाता है और ज्योतिष ने जाकर महाराज हमारे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और फिर सही बेला पर बताओ आप खा ले जाओ और टाइम देख रहे। अब क्या टाइम ही चेंज हो गया, देख क्या भाई राजा जी या तो थारा पुत्र बची और या थे बची, टाइम चेंज हो गया। और इन्होंने अपने जो सैनिकों से कहा कि तुम जाओ और इस पुत्र को जंगल में मार करा दो। और ये क्या करते हैं सैनिक, इस पुत्र को जंगल में एक थी गुफा शेरनी की गुफा थी और इस गुफा में शेरनी भी क्या थी, बेहोश थी। शेरनी बेहोश क्यों थी, कदली सिंह सावक हाँ एक बार उस पर कहावत है कदली सिंह यानी हमीर भी घटी स्वभाव का था तो वो एक बार कह देता था तो दोबारा से नहीं मानता था। उसी तरह शेरनी है एक बार बच्चे को जन्म देने के बाद दूसरी बार कभी भी बच्चे को जन्म नहीं देते, एक बार भी देते तो बेहोश हो जाती है। और उसके अलावा जो कदली है ना तिरिया तेल हमीर हट, तिरिया तेल का मतलब होता है तो लड़की की चावरी वगैरह है, तो लड़की की चावरी भी एक बार है। तो उस गुफा में शेरनी बेहोश थी क्योंकि शेरनी ने अपने बच्चों को जन्म दिया था और बच्चों को जन्म देते हैं शेरनी क्या हो जाती है, बेहोश हो जाती है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, इस पुत्र को इस गुफा के आगे छोड़ देते हैं किसको, इस पुत्र को। अब ये पुत्र इसको मारते नहीं, वहां छोड़ देते गुफा के आगे। और जैसे ही शेरनी में होश होता है तो शेरनी के 4 बच्चे थे और 5वां ये था छोटा बच्चा। शेरनी ने सोचा होश में आने के बाद कि ये मेरे गर्भ से हुआ और उन्होंने क्या मान लिया, 5 मान लिया। तो हो सकता है इनका रूप चेंज हो गया और शेरनी इन 4 शेर सिंह सावक को भी दूध पिलाती है और साथ साथ में इसको भी दूध पिलाती है छोटे बच्चे को। और छोटा बच्चा दूध पीता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, सिंह सावक के साथ में खेलता है, शेर के बच्चों के साथ में खेलता है। एक दिन यह स्थिति इनके पिता जब यहाँ से जा रहे थे तो ये वन से देखा था कि एक लड़का है, बड़े बड़े बाल है उनके और वो क्या कर रहे हैं, शेर के बच्चों के साथ में अकेले कर रहा। तो उन्होंने ये बात घर जाकर के बताई तो सैनिकों को कहा कि आपका जो पुत्र था तो मैंने एक शेर की गुफा के आगे छोड़ करके आ गए थे, शायद वही। और उसके बाद में इसको यहाँ से घर ला करके यानी मारवाड़ ला करके और इसका नाम क्या रखा था, सिंहार, यानी शेर के साथ में रहा था इसलिए इसका नाम सिंह रखा और सिंह से क्या हो गया, सिंहार। इसलिए मारवाड़ का तो राठौड़ वंश का संस्थापक भी किसे मानते हैं, राव सिंह। 1237 में इन्होंने मारवाड़ में किसकी स्थापना करता है, राठौड़ राजवंश। 2 किंवदंती याद रहती दोनों याद रखनी है, ये मां भी पूछ सके आप भी पूछ सके।